कोई किसी की जान कैसे ले सकता है और कोई किसी के 35 टुकड़े कैसे करके उसे एक एक करके जंगल में कैसे फेंक सकता है। कोई उसी घर में कैसे रह सकता है जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हो, और कोई उसी घर में सो कैसे सकता है और खा कैसे सकता है। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों की मनोदशा पे भी हम चर्चा करेंगे। और जो मुझे समझ में आता है, मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आप जो है एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के व्यक्ति जो मतलब इस तरह के पाशविक प्रवृत्ति के होते हैं, जो किसी को मार और काट सकते हैं और लहूलुहान कर सकते हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये जो कहानी है दोस्तों, श्रद्धा और आफताब की, ये कहानी तो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा ही, इसके बारे में बताऊंगा कि क्या ऐसी मानसिक स्थिति ऐसे लोगों की रहती है जो इतना बड़ा, इतना खतरनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को जो है अंजाम देते हैं। अभी आपने देखी होगी ये घटना जो है दिल्ली में बहुत ज़्यादा सनसनीखेज तरीके से वायरल हो गई है, और मतलब हर मीडिया हाउस और पेपर में, न्यूज़पेपर में, देश में पूरे जो है बहुत ही चर्चा में। दोस्तों, ये कहानी जो है श्रद्धा और आफताब की है। तो श्रद्धा पालघर की रहने वाली थी, जो मुंबई से लगभग मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे या 3 घंटे का कुछ रास्ता होगा, और आफताब जो है वो मुंबई का रहने वाला था। श्रद्धा और आफताब 2017-18 के बीच में कोई कंपनी में एक साथ ही काम करते थे। तो वाकया कुछ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे इनकी नज़दीकियां बढ़ी। ये कॉल सेंटर में काम करते थे, फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलने वाले, तथा कथित जो है थोड़ा, जिसे कहते हैं कि आप मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के ऊपर वाले लोग जो अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़े होते हैं और उनको अपनी निजी जीवन जीने की काफ़ी स्वतंत्रता होती है या आज़ादी से जी सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो है ये इन दोनों का प्यार एक खतरनाक अंजाम तक पहुंचा और श्रद्धा के जो है 35 टुकड़े करके उसने जंगल में बहा दिए। तो जो जानकारी निकल के आ रही है साथियों, उसमें यह है कि ऐसा मीडिया में बताया जा रहा है कि आफताब ने कबूलनामा दिया है कि वो और श्रद्धा जो है वो मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, क्योंकि जब वो कॉल सेंटर में काम करती थी तो श्रद्धा और उन दोनों में काफ़ी जो है नज़दीकियाँ हो गई थी। तो उन्होंने डिसीजन किया कि वो जो है एक साथ रहेंगे एक ही घर में। इस बात का पता श्रद्धा के माँ बाप को पता चला तो उन्होंने काफ़ी जो है विरोध किया और मना किया कि ऐसा मत करो, ये हमारे समाज में अलाउड नहीं है। जो कि मैं सोचता हूँ कि कुछ कुछ तर्क संगत भी है, इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोगों के मत हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी हमारा समाज या समाज में जो लोग रहते हैं, जो यंग ब्लड है, जो युवा है, उसकी सोच अभी उतनी परिपक्व नहीं है कि वो जो है लिव इन में रहे। उद्देश्य कुछ और होता है लिव इन का आजकल की जनरेशन के हिसाब से। तो उसे यूरोपियन कंट्रीज़ से हम कॉपी करते हैं, और आजकल जो तथाकथित आज़ादी की बातें करने वाले और अपना अकेला रहिए, ये रहिए, इन सब का झंडा बुलंद करने वाले बेसिक अंतर नहीं समझ पाते कि यूरोपियन कंट्रीज़ का कल्चर अलग है दोस्तों, और हमारा जो कल्चर है वो अलग है। हम अभी भी जो है कंबाइंड फैमिली से जुड़े हुए समाज में एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, चाय पीते हैं। यूरोप में कोई किसी से बात नहीं करता दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही आइसोलेशन या एकांत में लोग जीते हैं। तो कहानी ये आगे बढ़ती है। जब उसके घर वालों ने मना किया तो श्रद्धा का झगड़ा हुआ, और फिर फाइनली उसने डिसीजन लिया कि वो आफताब के साथ ही रहेगी, और उन्होंने जो है मलाड में शायद रहना चालू कर दिया। मुंबई में एक जगह है मलाड। समय बीतता गया, ये 2019 की बात है, और तकरीबन 2020 में जो है श्रद्धा की माँ, ऐसा पता चलता है कि मतलब उसके दोस्तों से, कि उसकी माँ जो है श्रद्धा से बराबर कांटेक्ट में रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2020 में श्रद्धा की माँ का जो है वो निधन हो गया, और यही समस्या चालू हुई। यही समस्या चालू इसलिए हुई दोस्तों कि अगर आप अपने किसी खास को, अपने जान पहचान के लोगों को चाहते हैं कि वो सही रहे, उससे कांटेक्ट बनाए रहिए, उसके बारे में जानकारी लेते रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए दोस्तों। अकेलापन सबसे बड़ा डिप्रेशन और अवसाद का कारण है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कुछ समय के लिए बहुत सारे लोग आज इस धरती पे जो है डिप्रेशन और अकेलेपन के कारण जो है परेशान रहते हैं। तो हुआ ये कि श्रद्धा की माँ की डेथ जो है वो 2020 में हो गई, और श्रद्धा जाती भी है अपने घर और फिर लौट आती है, फिर वापस से रहने लगती है मलाड में। तो उसके पिता से शायद 2 या 3 बार उसकी बीच में बात हुई, तो वो बताती थी कि इन बीच में जो है श्रद्धा के पिता की बात जो है बीच में कभी कभी हो जाती थी। तो उसने जो है अपने पिताजी को ये जिक्र करके बताया था कि आफताब जो है उसे मारता पीटता भी है, उसे वायलेंस करता है उसके साथ। तो उसके पिता ने कहा कि मतलब तुम छोड़ के चली आओ, ये रिलेशन ख़त्म कर दो, यही सही है।
लेकिन फिर जैसा होता है हर लव स्टोरी में दोस्तों, माफ़ी होती है, फिर से वापस पैचअप हो जाता है, फिर साथ में रहने लगते हैं। ये मन जो है दोस्तों, ये बहुत ही चलायमान है। इसको रोकना, इसको कंट्रोल करना, इसको समझाना, बुद्धिमानी पूर्वक इससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये लोग रहते हैं, रहते जाते हैं, फिर काफ़ी विरोध होता रहता है। तो फाइनली जो है श्रद्धा और आफताब डिसाइड करते हैं कि हम किसी और शहर में जाएंगे और वहाँ अपना जीवन जो है शांति से बिताएंगे। तो ये दोनों निर्णय करते हैं और ये आते हैं दिल्ली। ये बात है तकरीबन 2022 मई की दोस्तों, इसी साल की। तो ये चले आते हैं दिल्ली और धीरे धीरे जो है कुछ दिन अपने मित्रों दोस्तों के यहाँ रहते हैं। शायद 8 मई को ये दिल्ली आते हैं, अपने मित्रों वगैरह के यहाँ रहते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद ये जो है छतरपुर नाम की जगह है दिल्ली में, वहाँ पे एक फ्लैट टाइप का या घर जो भी कहिए लेते हैं और वहाँ पे साथ रहने लगते हैं। तो लिव इन में ही फिर से। तो जैसा कि हर लिव इन रिलेशनशिप में होता होगा, या जो प्रेमी प्रेमिका होते होंगे, तो प्रेमिका की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आफताब का शायद कबूलनामा है कि उसने कहा, उसके ऊपर दबाव बनाने लगी कुछ दिनों बाद, 10-5 दिन के बाद। और शायद ये 18 मई की बात है, ऐसा जानकारी के हिसाब से ऐसा पता चल रहा है कि 18 मई की रात को श्रद्धा और आफताब में काफ़ी बहस हुई, काफ़ी झगड़ा हुआ। श्रद्धा ने आफताब पर काफ़ी दबाव बनाया कि अब बहुत दिन से हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और हमें जो है शादी कर लेनी चाहिए, जो कि एक ठीक बात भी है। अगर आप रह रहे हैं इतने साथ में तो आपको जो है शादी कर लेनी चाहिए। झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया और आफताब के कबूलनामे के हिसाब से जो मीडिया हाउसेस में रिपोर्ट हैं, उसने जो है श्रद्धा को मारा और उसका गला दबाते दबाते इतना दबा दिया कि उसकी डेथ हो गई। अब नॉर्मल बिहेवियर तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि ये कोई प्लान्ड मर्डर नहीं होता। नॉर्मली ये इम्पल्सिव अटैक होता है। आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और आपसे जो है इस तरह का क्राइम हो जाता है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो ये पता चल रहा है कि ये जो लड़का था आफताब, ये ड्रग्स वगैरह भी लेता था। तो ड्रग्स और नशा दोस्तों इससे दूर रहिए, क्योंकि इससे आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इन सब व्यसन से दूर रहिए। और ये भी पता चल रहा है कि ये जो आफताब था वो कुछ दिल्ली आने के बाद गुड़गांव में कुछ दिन नौकरी भी की, मुंबई में भी करता था, लेकिन बीच बीच में नौकरी छोड़ देता था और मुंबई में शायद ड्रग्स भी पैडलर भी बन गया था और ड्रग्स के इंजेक्शन लेता था खुद भी। और अभी कुछ ऐसा पता चल रहा है कि उसने शायद श्रद्धा को भी उस दिन ड्रग्स का इंजेक्शन दे के। सो दोस्तों ये 18 मई का जो हादसा है, अब श्रद्धा की मौत हो गई। अब एक जब कोई डेथ हो जाती है दोस्तों, तो मुझे जो समझ में आता है इसका क्रिमिनल माइंड जो डिफेंसिव अप्रोच होता है, अब तो हो गया जो होना है। तो इसने प्लान किया होगा कि अब जो है इसकी डेड बॉडी को या लाश को जो है कैसे डिस्पोज किया जाए या कैसे ठिकाने पे लगाया जाए। तो ये तरह तरह की दुकानों से जो है कहीं से आरी ले आया होगा, कहीं से बैग ले आया और जो फ्रीज़र इसने ऑर्डर किया बड़ा सा, ताकि जो है लाश को सड़ने से बचा सके। और फिर आई थिंक लाश जो है उसी दिन पड़ी रही और अगले दिन ये सब ले आया। और फिर दोपहर के टाइम बाथरूम जो है इसने बाथरूम में ले जाके लाश को सोचते हुए बड़ा अजीब लग रहा है दोस्तों, इतना हैरत अंगेज वो है। इसने लाश के टुकड़े टुकड़े किए और जितना कर सका रोज़ करता ऐसे कई दिनों तक। और फिर रात को 2 बजे 20 दिनों तक एक एक टुकड़े को जो है जंगल में बहाता। इन्हीं दरमियान दोस्तों वो अपनी सामान्य ज़िंदगी, जैसे कि उसकी एक नॉर्मल लाइफ है, वो चाय बनाता, फ्रिज में लाश रखी हुई है, लाश के टुकड़े रखे हुए हैं, खाना बनाता, वहीं सोता। सुनता हूँ कि ज़ोमैटो से ऑर्डर भी करता। उसी दिन जब डेथ हुई थी उसकी, उसके बाद वो वहीं सोता। सोचिए एक आम आदमी के लिए कितनी बड़ी बात है ये। कैसा रहा होगा उसका मेंटल स्टेट, या किस तरह का व्यक्ति है ये, कितना जल्लाद होगा ये। मतलब इसकी सोच कितनी पाशविक है, कितनी शैतानी है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं सोचता हूँ कि जो नॉनवेज या ये जो काटते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, अगर आपने किसी को, मैं वही कहता हूँ कि अगर आपने तलवार कभी चलाई नहीं तो आप चाह कर भी तलवार नहीं चला सकते दोस्तों। तो ये जो हिंसक जो प्रवृत्ति होती है बहुत सारा, तो मैं सोचता हूँ कि जो आपका जो ये माइंडसेट होता है, जो आप काटते हुए देखते हैं, चलिए आप खा भी लेते हैं, मैं इसका कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मारिए काटिए मत किसी को। तो आप अगर देखते हैं, अगर आपका ये नेचर ये काटने मारने वाला और ये सब वाला, तो हो सकता है कि आप मतलब किसी को, सोचिए किसी के साथ आप जिससे प्यार करते थे उसको आप काट दे रहे हैं। बहरहाल
ऐसे कई दिन बीते और तकरीबन कहा जाता है कि वो 2 बजे रात को जंगल में, छतरपुर के पास जो है एक जंगल है, वहाँ जाके एक एक टुकड़ा, थोड़े थोड़े टुकड़े, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही कि जो गुड़गांव, जहाँ पे वो कुछ दिन नौकरी उसने की थी, वहाँ के पास काफ़ी सुनसान इलाका था, उन जंगलों में भी जाके उसने लाश को डिस्पोज करता रहा, ऐसे एक एक टुकड़े फेंकता रहा। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। तो इन दिनों क्या हुआ कि उसके कुछ दोस्त थे, दोस्तों, श्रद्धा के जो दोस्त थे, वो ऑन एंड ऑफ कभी कभी जो है कॉल कर लेते उसको, और इससे उसकी खबर पता चलती रहती कि श्रद्धा क्या है, कर रही है आजकल, कहाँ है, क्या हालचाल है। तो दोस्तों, उसका एक दोस्त था जो 2-3 महीने लगातार ट्राई करता रहा और श्रद्धा का जो है कहीं पता न चला। और जो उसके भाई और पिता थे श्रद्धा के, वो भी उसके व्हाट्सएप स्टेटस या उसके व्हाट्सएप की डीपी से अक्सर देख लिया करते और संतोष कर लेते कि चलो जो भी है, अपनी बच्ची है, ठीक है, अपनी बहन है, उसका जो मन करे कर रही है। लेकिन उनको भी जो है इसकी खबर ना पड़ी। तो एक दिन उसके एक दोस्त ने, उसके भाई का नंबर था श्रद्धा का, और उसको कांटेक्ट किया और बोला ऐसी ऐसी बात है, मैं श्रद्धा से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे एक सामान्य भाई को होगी ही, भाई देखिए ब्लड है, साथ में पले बड़े होंगे, उसे चिंता हुई। दौड़े दौड़े वो लोग पुलिस स्टेशन गए, उसके पिताजी, सब लोग जो है पालघर के पुलिस स्टेशन में थे। सितंबर का महीना था, सितंबर का, गए तो पता चला कि भैया ये जो है केस दिल्ली का है, तो आप जो है छतरपुर के जो भी वहाँ पे पुलिस स्टेशन है वहाँ जाइए, कंप्लेन करिए। तो ये सब जो इन सितंबर से लेके जो नवंबर 10 या 8 तक की ये जो वारदात है, ये सब, इसमें पुलिस की कागजी कार्रवाई समझ में टाइम लगा। फिर उसके पिताजी शायद 8 या 10 नवंबर को यहाँ आते हैं दिल्ली, छतरपुर, वहाँ के जो नज़दीकी थाने में जाते हैं, और धीरे धीरे कहानी अनफोल्ड होती है और किसी को पता नहीं होता कि आफताब कहाँ रहता है। और फिर मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम जो डिवाइस होती है पुलिस के पास, जिसको सर्वेलांस कहते हैं, वो उस पर लगाने के बाद पता चला, तो उसके घर पहुंची और काफ़ी पूछताछ के बाद जो है ये उस आफताब ने यही बयान दिया कि उन दोनों का झगड़ा हुआ था और 18 मई के बाद जो है श्रद्धा घर छोड़ के चली गई, और फिर तब से जो है उसने भी गुस्से में बात नहीं की। ये कहानी जो है उसने पुलिस के सामने प्राइमरी लेवल पे जो है ये प्रस्तुत की। लेकिन उसके बाद दोस्तों, काफ़ी जो पुलिस का अलग अलग तरीका होता है इंटरोगेशन करने का, और नॉर्मली ये भी होता है चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप फंसेंगे, आप कहानियाँ बनाएंगे, आप इधर उधर की बातें करेंगे और आप जो है अटक जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ आफताब के साथ। और जब उसने ये कहानी बताना शुरू की, जब वो टूटा, तो दिल दहलाने वाली कहानी उसने बताई कि किस तरीके से उसने श्रद्धा का गला दबा के उसको मारा, फिर उसके कितने 35 टुकड़े किए, कई दिनों तक करता रहा। उसी घर में सोता, उसी घर में खाता, उसी घर में चाय बनाता, उसी घर में ऑर्डर करता बिना डर के, और रात को 2 बजे जो है छतरपुर के जंगलों में लाश के टुकड़ों को फेंकता। ऐसा उसका बयान है दोस्तों। हो सकता है ये सही हो या ना हो, पता नहीं। पुलिस की जांच चल रही है, हो सकता है इसमें क्या निकले पता नहीं। जिस तरह से पुलिस कर रही है अपने हिसाब से जांच करेगी दोस्तों। अब तो ये 6 महीने की पुरानी कहानी है, हड्डी मांस कहीं से कुछ तो मिलेगा नहीं, लेकिन देखते हैं क्या निकलता है इसमें। लेकिन मेरा जो पर्सनल, जो मैंने समझा है, जो मुझे पता है, जो मुझे थोड़ा बहुत मैंने देखा है दोस्तों, मैं जब छात्रावास में रहता था इलाहाबाद में, हमारा एक सहपाठी था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। इन सब चीज़ों की जो वजह होती है, जब कोई दोस्त आपका या आपका घर वाला या आपका जान पहचान का, जब आदमी आप लोगों से कटने लगे या बात ना करने लगे, कम करने लगे, फ़ोन कम करे, बचना चाहे, चलिए व्यस्तता है तो समझ में आती है, लेकिन जब वही आदमी कोई रूटीन में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन और आपसे बात करता नहीं है, ज़्यादा अकेले रह रहा है, अंधेरे कमरे में रहता है, प्लीज़ उससे बात करिए, उसे सोसाइटी में लाने की कोशिश करिए। अगर आप उसे अकेला छोड़ देंगे, हो सकता है वो बहुत बड़े डिप्रेशन में हो। अगर ये श्रद्धा और आफताब, इन दोनों के फैमिली वालों ने बड़ी कोशिश की होती, शुरू में लगता है कि ये अटैचमेंट नहीं छूट पाएगा, या जो भी, श्रद्धा भी बच गई होती, और मेरे ख्याल से ये जो लड़का है ये भी इस तरीके के, जो इसने एकदम खतरनाक और शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया है, नहीं होता। मैं आपको वही कहता हूँ कि आप आपके अगल बगल प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, भाईचारा बनाए रखिए। देखिए, अगर कोई आपको लगता है कि रोज़ की तरह नहीं है, मतलब कई दिनों से उसके व्यवहार में परिवर्तन है, उससे बातें करिए। हो सकता है कि आपका छोटा सा प्रयास
उसका जीवन बचा सकती है दोस्तों। सो कहानी को यही अंत दूंगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जो है आगे प्रमोट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।